हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार? क्या खट्टर बचाएंगे अपनी कुर्सी या इस बार सूबे में आएगी परिवर्तन की लहर? कुछ इन्हीं सवालों के साथ चुनावी ताऊ का हरियाणा का सफर जारी है। हम लगातार यहाँ के गांव, कस्बों और शहरों में घूम घूम कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सियासी हवा का रुख किस तरफ है। आपने अब तक देखा रोहतक का मिजाज, इसके बाद हमने आपको भिवानी की आवाज सुनाई, फिर झज्जर और महेंद्रगढ़ के मुद्दों से रूबरू कराया। अब बात मेवात की। मेहनती लोग, उपजाऊ जमीन, गुड़गांव के बराबर और दिल्ली से महज 75 किलोमीटर दूर अगर ऐसा इलाका है तो आपकी नजर में विकास को वहां पंख लग गए होंगे। लेकिन जब आप मेवात पहुंचते हैं तो आपको क्या दिखता है? मेवात, जिसकी राजनीति भी आजादी के परिवारों से चल रही है, जिन्होंने आजादी से लेकर अब तक इस पूरे इलाके का नेतृत्व किया। हरियाणा के बाकी हिस्सों को और मेवात को अगर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? चलिए मेवात के उस विकास की कहानी देखने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में नेताओं के वादे हैं और जनता उन वादों को कैसे देखती है। चुनावी ताऊ में इस बार हम देखते हैं मेवात के विकास की कहानी। क्या मेवात में विकास हुआ या फिर विकास की सिर्फ कहानी है? मेरे साथ चलिए मेवात की कहानी। चुनावी ताऊ मेवात पहुंचे तो हमें रास्ते में ही पता चल गया कि यहाँ का असली मुद्दा क्या है। घरों में पानी नहीं, लिहाजा लोगों को कुएं के गंदे पानी का सहारा है। हम इस वक्त मेवात में हैं। मेवात के इन गांव में पानी की क्या समस्या है ये आपको खुद दिखाई दे सकता है। ये महिलाएं यहाँ एक कुएं के पास हैं। ये कुआं ही गांव में पानी का स्रोत है, यहीं से धुलना है, यहीं से पानी ले जाना है। ये कुआं है, इसके चारों तरफ मुंडेर भी नहीं है कि पानी लेने के लिए कोई सुरक्षित साधन हो। इससे पहले गांव में पानी पहुंचाया गया। इस बात की बहुत बारी सरकार ने बहुत सारे नारे लगाए कि उसने गांव में पानी पहुंचाया। मीर पर पानी ना हारो 10 दिन ना पानी तो आ जा का 10 बार 10 बार आना पड़ता है। हाँ, बेर पानी में गिर गया हम कई बार। बाड़ा गिर गया, काल पर से बाड़ा गिर गया 3-4 या में। मेवात और नूह का ये इलाका दिल्ली से करीब 88 किलोमीटर दूर है, लेकिन बिन पानी यहाँ सब सुन है। नेता आते हैं, जाते हैं, पानी का वादा करते हैं, लेकिन ना तो लोगों की प्यास बुझी और ना ही नहर में एक बूंद पानी आया। नतीजा आपके सामने है। विकास की लंबी कहानियों में अगर गांव को विकास की बात करनी होती है तो वो नहरों से करता है, वो सड़कों से करता है। नहरों में बहता हुआ पानी गांव के विकास का खून माना जाता है। यानी नहरों में पानी होगा तो किसान की फसलें भी लहलाएंगी और उसके घर तक कुछ पैसा आएगा। लेकिन हम जिस इस नहर में हैं, इस नहर में कम से कम ये नहीं लगता इस घास को देखकर, ये जो जंगली घास है इसको देखकर कि सालों से इसमें कभी पानी आया हो। यानी जब पानी ही नहीं आया तो फिर फसलों को क्या मिला होगा। और उस दौरान चुनाव भी हुए होंगे, नेताओं के वादे भी हुए होंगे। 15 सालों से पानी इस नहर के अंदर नहीं आया है। चुनावी ताऊ आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि यहाँ बेरोजगारी की भी बड़ी समस्या है। हमें नौजवानों की एक बड़ी संख्या मिली जिनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था। नतीजा, गाड़ियों के पहिए रुके हुए हैं। अब ऐसे में घर का चूल्हा जले तो कैसे? बहुत है जी, करीबन यहाँ 40,000 आदमी ऐसा जो बेरोजगार है और जो ड्राइवर काम कर रहा है, जो गाड़ी चला रहा है। हाँ जी, हमारा तो लाइसेंस का ही मुद्दा है जी। और क्या, हमारा तो लाइसेंस बनने चाहिए बस। हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें लाइसेंस चाहिए। यहाँ लाइसेंस का रिन्यूअल कितना बड़ा मुद्दा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग 70,000 रुपए खर्च कर दूसरे राज्यों से लाइसेंस बनाने को मजबूर हैं। लाइसेंस यहाँ तो तो बना नहीं पाए जी। हम हरियाणा के रहने वाले हैं तो हमने फिर बम्बई से बनवाया 70,000 में 2 लाइसेंस। मेवात और नूह का ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, जहाँ शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ की हालत अब क्या है ये आप खुद ही देखिए। नूह को मिला हुआ ये मेडिकल कॉलेज, अगर आप इसकी हालत देखते हैं तो बाहर से भी आपको ये थोड़ा बहुत तो अंदाज हो ही जाता है कि आखिरकार H और L गायब हो गए अगर हॉस्पिटल के, तो फिर अंदर क्या क्या नहीं होगा। हम इस हॉस्पिटल की जानकारी के साथ अगर अंदर बात करने की कोशिश करते हैं तो आधिकारिक तौर पर कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ न न्यूरो है, न यूरो है, न नेफ्रो है और न कार्डियो है। इसके अलावा ENT है
ऑर्थो है, गायनी है, इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह में आपको शिक्षकों की कमी दिखाई देगी। ओपीडी में लोग इसीलिए कम आते हैं क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर का इंतज़ाम क्या है वो इस दिन भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चलकर आपको पता चल सकता है कि आखिर इस हॉस्पिटल को, जिसको मेडिकल कॉलेज को, जिसको नूह के विकास में मील का पत्थर बताया गया, क्या वाकई वो मील का पत्थर बना या सिर्फ पत्थर बनकर रह गया, जिस पर कई सौ करोड़ रुपए सरकार के लगे। वो पैसे कहीं कहाँ गए? यहाँ के लोगों को जितना फायदा मिलना चाहिए था वो आखिर क्यों नहीं मिला? मेडिकल कॉलेज में आकर पता लगा कि इसमें कार्डियो, न्यूरो और नेफ्रो जैसी कई अहम फैकल्टी नहीं है, पर्याप्त डॉक्टर भी नहीं है। ऐसे में गंभीर बीमारी वाले मरीज आते तो हैं, लेकिन उन्हें कहीं और रेफर कर दिया जाता है। अंदर से देखने पर आपको ये मेडिकल कॉलेज जर्जर नजर आएगा। यहाँ बहुत सारे ऐसी ब्रांच जिनको नॉर्मली किसी सिविल हॉस्पिटल में भी होना चाहिए वो यहाँ नहीं है, चाहे वो आप न्यूरोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट जैसी जो बेसिक जिसको माना जाता है कि चिकित्सा में बेसिक ज़रूरत है वो भी यहाँ नहीं है। यहाँ की पूरी मेंटेनेंस आपको उधड़ी हुई दिखाई देती है, लगता है कि जैसे ये मेडिकल कॉलेज बहुत साल पुराना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नया मेडिकल कॉलेज है जिसको पिछली सरकार के वक्त खोला गया था। लगभग 750 करोड़ की लागत से तैयार किया गया ये मेडिकल कॉलेज अब सिर्फ आपको इस तरह लगता है जैसे बिल्कुल भूतहा दिख रहा हो। मेडिकल कॉलेज की दीवारें खड़ी कर देने से समस्याओं का समाधान नहीं हुआ करता। उस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स भी होने चाहिए, सारी फैकल्टी भी होनी चाहिए, उसमें दवाइयाँ भी लोगों को मिलनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी मेंटेनेंस है। आपने उसकी हालत देखी होगी, गिरती हुई उसकी फॉल सीलिंग्स ये बताती हैं कि मैं किस तरह से बदहाल हूँ। मेडिकल कॉलेज की इस हालत पर सूबे में सियासत भी गर्म है। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी सरकार और स्थानीय लोकदल के विधायक को जिम्मेदार ठहरा रही है। इन्होंने सुनियोजित तरीके से उसको बर्बाद करने का काम किया। यहाँ के नुमाइंदे जो हैं बन के तो गए थे लोकदल से, लेकिन वो बीजेपी के पिट्ठू बन के काम करते रहे, और अब उन्होंने असली चेहरा दिखाई दिया कि वो बीजेपी में शामिल होकर आज चुनाव लड़ रहे हैं। मेवात नूह के सियासी समीकरण की बात की जाए तो मेवात जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें नूह, बुढ़ाना और फिरोजपुर झिरका सीट शामिल है। इन 3 सीटों में 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा है। पिछले विधानसभा चुनाव में नूह में इनेलो के जाकिर हुसैन ने कांग्रेस के आफ्ताब अहमद को हराया था। इस बार वो पाला बदलते हुए बीजेपी की नैया पर सवार है, जिनका मुकाबला फिर से आफ्ताब अहमद से ही है। मेवात में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, इसलिए स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीजेपी सरकार मेवात के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। कांग्रेस ने अपने टाइम में लगभग 5000 करोड़ का काम कराया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार आई है तब से बहुत ही पक्षपात हो, हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया गया। भाई विकास ये बीजेपी ना होने दे, हमारा भाईचारा या न तोड़ दिया। हमारा जब पानी तो आवे ही नहीं है, आयो तो हुड्डा सरकार में आयो, अब कुछ ना आयो। अब ठाकर रहे ना ठग रहे, चातर रहे न चोर, वह ठुकरानी भी ना रही जो सिंह जने ही, और अच्छी सोच के वो सरकार ही ना रही, अच्छी सोच के लीडर भी ना रहे। मुस्लिम बहुल इस इलाके में सरकार विरोधी नाराजगी है, तो वहीं बीजेपी ने इस बार यहाँ के चुनावी समीकरण को बदलने के लिए स्थानीय विधायक जाकिर हुसैन पर ही दांव लगाया है। तो वहीं बुढ़ाना सीट से बीजेपी ने युवा चेहरे नौक्षम चौधरी को मैदान में उतारा है। लंदन से पढ़कर आई नौक्षम चौधरी गांव गलियों में घूमकर इलाके की दशा और दिशा बदलने का वादा कर रही है। जिस दिन इन युवाओं को, ये जो आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें एक मौका मिल गया, कमाई का साधन, रोजगार मिल गया, ये जो अपराध है, ये जो छोटे मोटे अपराध के किस्से वैसे ही बंद हो जाएंगे। मेवात की तकदीर और तस्वीर बदलने की नेता फिर से दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन हर बार इसका उल्टा होता है। तस्वीर और तकदीर बदलती है नेताओं की, और मेवात पीछे छूट जाता है। खेत भी है, ट्रैक्टर भी है, और सही से जमीन को जरूरत भी है, लेकिन तेल नहीं तो फिर ट्रैक्टर खेत में नहीं चल सकता। उसी तरह जमीन भी उपजाऊ है, लोग भी मेहनती हैं, आसपास का इलाका भी बहुत फर्टाइल है, लेकिन नेता ऐसे नहीं जो विकास का रथ यहाँ चला सके। मेवात की बस यही कहानी है। पानी के लिए तरसते लोग, हॉस्पिटल है तो डॉक्टरों को खोजते हुए लोग, विकास के दावों को नेताओं के मुंह से आज़ादी के बाद से अब तक सुनते हुए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा तो आए ताकि उनकी नहरों में पानी और हॉस्पिटलों में डॉक्टर तक ले आए।
ये थी चुनावी ताऊ की नज़र से मेवात की कहानी। चलिए अब चुनावी ताऊ चलता है हरियाणा के किसी और हिस्से की तरफ देखने कि आखिर नेताओं के वादों और जमीन के विकास में कितना अंतर है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, मेवात।